प्रणाम दोस्तों। आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा राहु, वो ग्रह जिसकी कोई लिमिट नहीं है, या दुनिया में हर वो चीज या कोई भी ऐसा जिसकी जिसकी जो बियॉन्ड द लिमिट हो। अगर अपन आकाश की बात करेंगे और समंदर की बात करेंगे, देखने में दोनों का रंग नीला है और दोनों की कोई लिमिट नहीं है। तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह राहु, खासकर आज के युग में, क्योंकि अब कलयुग चल रहा है, आप सब जानते हो। और कलयुग के अंदर झूठ बोलना, छल कपट, जितनी भी आपकी एकदम से घटित होने वाली घटनाएं हैं, वो सारी की सारी हम देखते हैं राहु से। तो दोस्तों, राहु का जो कारक तत्व है वो किन किन चीजों के ऊपर है, आपकी कुंडली में या आपके जीवन के अंदर वो पॉजिटिव होने से आपको क्या चीजें मिल सकती हैं, उनके नेगेटिव होने से क्या चीजें आपको क्या घटनाएं आपके साथ घटित हो सकती हैं। और अगर लगा कि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो रहा तो उपायों की भी चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, राहु एक ऐसा, जीवन में जो भी चीज आपको सामने नहीं है वो उसका प्रतिनिधित्व राहु करता है। जैसे कि जितनी भी अकल्ट साइंसेस हैं, कोई भी ऐसा कार्य है जो डीप, जिसमें रिसर्च इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट रहे हैं, आइंस्टीन है, इस तरह के लोग जिन्होंने दुनिया से कुछ हटके सोचा, जिन्होंने ये सोचा कि दुनिया जो दिख रही है उसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है, तो दिखाने वाली जो चीज है वो राहु नहीं हो सकती। राहु हमेशा वो है जो पर्दे के पीछे की चीज है। तो दोस्तों, अगर राहु किसी व्यक्ति का पॉजिटिव हो तो वो बहुत सीक्रेटली काम करने वाला होगा, चुपचाप अपने लक्ष्य की तरफ लगा रहेगा। जीवन में वो ज्यादा उसको सिर्फ अपने काम पे फोकस रखेगा वो। और जिसका पॉलिटिकल उसमें रुझान है, जो पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, वहां पे भी राहु की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। खुफिया विभाग जितने भी हैं वहां पे राहु की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। जितनी भी गुप्त विद्याएं हैं वहां पे भी राहु की बहुत इन्वॉल्वमेंट है। दोस्तों, अगर ये ग्रह अच्छा हो तो अकेला ऐसा ग्रह है आपको इतनी शक्ति दे सकता है कि आप अकेले दुनिया से लड़ सकते हो, आप दुनिया को कुछ बन के दिखा सकते हो। तो अगर ये ग्रह खराब हो जाए तो आपके जीवन में अचानक आने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, अचानक आने वाली जितनी भी मुसीबतें हैं, सडन एक्सीडेंट, कई बार आपने सुना होगा आदमी कल था आज नहीं है, तो आप बड़े हैरान होते होगे, यार कल तो बात हुई थी मेरी, क्या हो गया। तो दोस्तों, जीवन में जितनी भी घटनाएं फौरन घटित होती हैं, बटन दबाते ही कोई चीज उत्पन्न हो जाती है। अच्छी भी हो सकती है, लॉटरी, जुआ, कोई व्यापार ऐसा जो सडन राइज कर गया, या सपोज मान लीजिए कि आपने कुछ लोग देखे होंगे, किसी ने सोशल मीडिया पे अपना कुछ डाला और वो ऐसा क्लिक हुआ कि वो रातों रात स्टार बन गया, ठीक है। तो ये चीजें जितनी भी इस तरह की घटनाएं हैं जिसका डायरेक्ट कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, उसका प्रतिनिधित्व दोस्तों राहु करता है। और राहु, अगर आपके वास्तु में बात की जाएगी तो दोस्तों साउथ वेस्ट का कॉर्नर जो है वो राहु का है। न्यूमेरोलॉजी के अंदर राहु का जो अंक है वो 4 है। आपने अक्सर देखा होगा कि 4 अंक को जी किसी भी, आपने इतने सारे न्यूमरोलॉजिस्ट के विचार सुने होंगे, तो 4 नंबर जहां पे आ जाता है ना, वो एकदम से उनके दिमाग में पता नहीं क्या चलने लग जाता है। जबकि दोस्तों 4 नंबर, अगर आपको डीप सोचने की आदत है और आपको 4 नंबर का साथ मिल गया तो ये राहु आपको इतनी ऊंचाइयां दे सकता है जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि इसका तो काम ही बियॉन्ड द लिमिट है ना। अच्छा करेगा तब भी बियॉन्ड द लिमिट करेगा, बुरा करेगा तब भी बियॉन्ड द लिमिट करेगा। दोस्तों, पॉजिटिव राहु की एक और पहचान होगी। पॉजिटिव राहु वाला व्यक्ति स्वाभिमानी जरूर होगा, घमंडी कभी नहीं होगा। उसको पता होगा कि मेरे को कहां पे क्या शब्दावली इस्तेमाल करनी है, उसको पता होगा कि मेरे को सामने वाले से काम कैसे निकालना है। कहा जाता है कि जिसका राहु बढ़िया है ना, वो अपने पैर में 2 चप्पल लेके चलता है, एक सोने की चप्पल, एक चांदी की चप्पल। जिसको सोने की चप्पल अच्छी लगी उसको वो चिपका दी, जिसको चांदी की चप्पल लगी उसको वो चिपका दी। साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से अपना वो काम निकाल लेगा। तो इसी चर्चा को जारी रखते हुए अब मैं बाकी ग्रहों के साथ इसको लिंक करके बताने का प्रयास करूंगा कि बाकी ग्रहों के साथ जुड़ने पे राहु क्या बनता है। देखिए दोस्तों, राहु का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता। राहु को छाया ग्रह मानते हैं हम ज्योतिष के अंदर। हम इसी बात पे ज्यादा जोर देते हैं कि 7 ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं।
तो आप ये भी कह सकते हैं कि वो 7 ग्रह अपनी शुभता और अशुभता मतलब जब प्रकट करना चाहते हैं तो उसका एक्शन जो है वो राहु केतु के द्वारा आ जाता है। जब भी कोई बुरी घटना कहीं पे आनी होती है तो राहु की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, अच्छी घटनाओं में केतु भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों इसका अपना कोई वार नहीं है, 7 ग्रहों को 7 वार दे दिए, ठीक है, इसका अपना कोई वार नहीं है। लेकिन ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, जिस राशि के अंदर बैठते हैं, जिस नक्षत्र में बैठते हैं, उस नक्षत्र, उस राशि या जिस भाव में बैठे उन भाव के उन ग्रहों के स्वामी को का स्वामित्व अपने पास ले लेते हैं। मतलब उनकी ट्रेड्स को ये बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। सपोज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर राहु के साथ साथ बुध पॉजिटिव है। बुध दोस्तों राहु को चलाता है, क्योंकि जो राहु है ना, हमारे दिमाग की सोच, हमारे दिमाग की लहर, तरंगे, वो तरंगे जो हमसे मतलब हमारे दिमाग में जो सोच उत्पन्न कर रही है। जैसे आप जा रहे हो, जाते जाते आपने सडन कोई अच्छा काम कर दिया, जाते जाते सडन आप किसी से लड़ पड़े, तो ये जो दिमाग में जो सोच है, जो लहर है, जो एक्शन आपको करवा रहा है, वो दोस्तों राहु का काम है। तो दिमागी हरकत ये राहु करवाता है आपसे। बैठे बैठे सडन आपके दिमाग में कोई आया, आपने कुछ घटना कर दी, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, दोनों ही। लेकिन आएगा विचार राहु से। जो स्विच आपके अंदर दबाएगा कि मैंने ये करना है, वो राहु ही दबाएगा। तो दोस्तों जब ये बुध के साथ मिलता है, बुध आपकी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छा है तो ये बुध दिमाग की सोच अगर आपकी अच्छी हो गई तो आप अपने दिमाग की सोच से अच्छाइयां ऊंचाइयां प्राप्त कर लोगे। आप निरंतर अपने काम में जुटे रहोगे। हम वीडियो के अंत में प्रयास करेंगे कि आज आपको ऐसी रेमेडी भी बता देंगे जिससे आपकी सोच अच्छी हो जाए और राहु आपका पॉजिटिव हो जाए। दोस्तों बुध के साथ जब ये जुड़ता है तो मतलब आपको असीम ताकत दे देता है। और अगर ये बुध खराब हो और राहु भी खराब हो तो आपका ऐसा दिमाग खराब करेगा, आपसे ऐसी चीजें करवा देगा कि आपको जेल खाना, पुलिस खाना या हॉस्पिटल में मतलब बीमारियां या लड़ाई झगड़ा इनके अंदर आपको फंसा देगा। और अगर ये शुक्र के साथ मिलेगा तो ये शुक्र की क्वालिटी को इतना ज्यादा एग्रावेट कर सकता है कि जिससे कि आपके चरित्र में धब्बा लग सकता है। और वही अगर राहु भी पॉजिटिव हो, शुक्र भी पॉजिटिव हो, तो आदमी अपनी चुस्ती चालाकी से अपनी मैरिड लाइफ को या अपने गृहस्थ जीवन को बहुत अच्छा भी बना सकता है। तो दोस्तों इस ग्रह में एक ना क्वालिटी है कि ये सामने वाले ग्रह को एग्रावेट कर देता है, जिसके भी साथ जुड़ता है जाकर के। अगर ये सूर्य के साथ जुड़ जाए, सूर्य भी अच्छा हो, राहु भी अच्छा हो, दोनों का कोलैबोरेशन हुआ किसी तरीके से, तो दोस्तों सरकार से आपको अच्छा खासा मुनाफा दिला सकता है। लेकिन वही अगर खराब सूर्य हो, राहु भी नेगेटिव हो रहा है, तो आए दिन कोई ना कोई नोटिस, ऐसे जुर्म की सजा आपको मिल सकती है जो किया ही नहीं आपने। अगर राहु पॉजिटिव हो तो अब बड़ी से बड़ी सजा भी आपकी माफ करवाने की क्षमता रखता है। एक और क्वालिटी है दोस्तों इसके अंदर, ये जिसके साथ खड़ा हो जाएगा ना, राहु पॉजिटिव वाला व्यक्ति जिसके साथ खड़ा हो जाएगा ना, पूरी तरह उसके साथ खड़ा रहेगा, पूरा साथ देगा उसका। ये मतलब सपोज आपके साथ कोई ऐसा मित्र जुड़ गया जिसका राहु पॉजिटिव है, तो वो हर परिस्थिति में आपका साथ देगा। या आपका राहु पॉजिटिव है, आप अपने दोस्त के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने भाई के लिए हर वक्त पूरे जी जान लगा के अब उसके लिए जुटे रहोगे आप। तो दोस्तों ये पॉजिटिव राहु की ट्रेट्स थी। जितने भी सीक्रेटली होने वाले काम है लाइफ के अंदर, खुफिया पुलिस, सीआईडी, या आप कह सकते हैं रिसर्चर, मतलब राहु, आप सोचिए कि अगर रिसर्च होनी बंद हो जाएगी तो जीवन कैसे चलेगा, नई नई डिस्कवरीज कैसे होंगी। तो रिसर्च, डीप गहराई में जाने वाले काम, वो गहराई जिसकी कोई लिमिट नहीं है, वो दोस्तों राहु का काम है। तो दोस्तों अगर ये पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छा। एक और इसके अंदर एक समस्या होती है राहु की, ये आपकी कुंडली में कितना भी पॉजिटिव हो, फिर भी जब भी इसकी दशा आएगी या जब भी ये वर्षफल के हिसाब से खराब आएगा या जन्म कुंडली में कहीं खराब बैठा होगा, तो थोड़ा बहुत इसने 10-20% इसने हेरा फेरी करके आपको कुछ ना कुछ बुरा फल दे ही देना है। तो दोस्तों अगर राहु अच्छा होगा तो उसके पीछे पीछे केतु भी अच्छा हो जाएगा और शनि भी आपका अच्छा हो जाएगा। और हम बाकी के ग्रहों को अगर शुभ कर लें तो भी राहु आपका अच्छा होने लग जाता है। सबसे बड़ी जो चीज होती है राहु को पॉजिटिव करने के लिए, वो होती है ईर्ष्या की कमी करना अपने अंदर। आपने अपने अंदर अहंकार की कमी लानी है, ईर्ष्या की कमी लानी है। अहंकार नहीं रहना चाहिए आपके अंदर। अगर अहंकार रहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
दोस्तों अगर राहु के साथ ऐसा ग्रह मंगल पॉजिटिव ग्रह जुड़ जाए तो इतना ताकतवर बन जाएगा कि वो शेरों का भी शिकारी बनेगा। शेरों का शिकारी बनने का मतलब है हर मुसीबत को अपने तरीके से मैनेज कर लेगा वो, मतलब बहुत डिप्लोमैट। मतलब आपने कुछ पॉलिटिशियंस भी देखे होंगे, हर गवर्नमेंट के अंदर उनको मिनिस्टर बना दिया जाता है, कोई भी गवर्नमेंट हो। तो ऐसी मतलब चीजों में, ऐसी घटनाओं में पॉजिटिव राहु का बहुत बड़ा हाथ होता है। दोस्तों अगर ये राहु नेगेटिव हो जाए आपकी कुंडली के अंदर, अगर ये राहु नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा? तो आप ईर्ष्या से भरे रहोगे, जलन आपके अंदर रहेगी, आप जगह जगह सबसे लड़ते फिरोगे, आपको अकस्मात बीमारियां आने लगेंगी, चलते चलते आपके खाम खा के एक्सीडेंट होने लगे। मतलब चलते काम में रोड़ा अटकाने का काम खराब राहु का काम होता है। अगर राहु आपका नेगेटिव होगा तो आपकी आदत ऐसी हो जाएगी कि आप परिवार से अलग होकर रहना चाहोगे, क्योंकि जब राहु पॉजिटिव होता है तो आदमी ज्वाइंट फैमिली में रहना पसंद करता है, माता पिता के साथ रिश्ते निभाने में यकीन रखता है। अगर राहु नेगेटिव होगा तो वो रिश्ते तोड़ता चला जाएगा, वो इतने ज्यादा ईगो में आ जाएगा, वो उसको लगेगा कि मैं ही सब कुछ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है लाइफ के अंदर। दोस्तों के लिए वो बहुत स्वार्थी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये खराब बुध के साथ मिलेगा तो दिमाग खराब करके, आपकी सोच को खराब करके आपसे गलत काम करवा देगा। अगर ये खराब शुक्र के साथ मिलेगा, चरित्र पे धब्बा लगा सकता है आपके। अगर ये खराब राहु बृहस्पति के साथ जब भी मिलता है कुंडली के अंदर, तो आपको सांस की बीमारी, लीवर की बीमारी या बेवजह अफवाहें उड़ना आपकी। अगर ये खराब राहु चंद्रमा के साथ मिलेगा तो दिमागी डर, फोबिया जिसको हम कहते हैं, रात को किसी डर की वजह से नींद ना आना, रात को परेशानी होनी। अगर सूर्य के साथ मिलेगा जाकर के दिमागी खराबियां, गवर्नमेंट का कोई ना कोई नोटिस, मतलब बेवजह। बहुत से आपने देखा होगा अखबार के अंदर आता है ना, एकदम से किसी का बिल 14 लाख रुपए आ गया, एकदम से किसी का बिल 8 लाख रुपए आ गया, 2 महीने से चक्कर काट रहा है, बिल भर नहीं पाया, कनेक्शन कट गया। मतलब जब खराब राहु का मतलब उसके ऊपर समय स्टार्ट हुआ तो ये तरह की घटनाएं आने लग गई। जैसे ही वो थोड़ा समय निकला या उसने कुछ ज्योतिषी हेल्प ले ली तो धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बार रातों रात आपको मतलब दौड़ा के रख देगा जब राहु खराब होगा आपकी कुंडली के अंदर। अगर दोस्तों ये मंगल के साथ जुड़ जाए और मंगल भी खराब हो और कुंडली में राहु भी खराब हो, तो दोस्तों ऐसा पागल हाथी जो अपनी सेना को कुचल दे, मतलब अपने हाथों से खुद अपना नुकसान करना शुरू कर दे। अगर राहु खराब हो तो मतलब ऐसी हालत कर देगा आपकी जिंदगी के अंदर। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बेवजह किसी स्कैंडल में फंस जाते हैं, मतलब जिसका कोई कसूर भी नहीं होता। तो ऐसी जब घटनाएं होती हैं, ऐसी सजाएं जो हो जाएं जिसके आपने जुर्म भी नहीं किया, तो ये खराब राहु की वजह से होती हैं। अगर दोस्तों शनि भी खराब हो और राहु दोनों मिलके अगर खराब हो जाएं कुंडली के अंदर, तो वो लंबी बीमारियों के चक्कर मतलब हॉस्पिटल के अंदर ही रहोगे। एक बीमारी जाएगी, दूसरी आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं से आपको मतलब लंबी बीमारियां जिसमें दर्द भी इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि जब शनि खराब होता है कुंडली में तो दर्द रहना शुरू हो जाता है, तो राहु उस दर्द को बढ़ा देगा। तो दोस्तों ये वो चीजें थी जिससे हम जान सकते हैं कि खराब राहु की क्या ट्रेट्स हैं और पॉजिटिव राहु के क्या ट्रेट्स हैं। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, तो अगले वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे इसकी रेमेडीज के ऊपर। आपको ये पता लग गया कि राहु खराब है, और अगले वीडियो में हम रेमेडीज पे चर्चा करेंगे। तो तब तक आप प्लीज जरूर बने रहिए, अगला वीडियो भी जल्दी आ जाएगा और जरूर देखिएगा, क्योंकि जितनी चीजों का हमने अभी जिक्र किया है इन सब से आप निजात कैसे पा सकते हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मतलब ये हमारे जीवन में इन्वॉल्व होती ही होती हैं। हम कितना भी बच लें, थोड़ा बहुत झगड़े हर किसी की जिंदगी में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दोस्तों इनसे बचा कैसे जाएगा ये हमारे अगले वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।